हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, ताकि आप लोग को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आप लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो रहने वाली है, उसका जो मेन फोकस है वह पदवृद्धि को लेकर के है, जो कि तमाम चीजें अभी जो चल रही है उसको लेकर के। कि हालांकि आप सभी को पता है कि अगर जब से ये गजट का नोटिफिकेशन आया है, मतलब वर्ग एक की भर्ती को लेकर, तब से पद वृद्धि की मांग लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर प्रभावी रूप से देखा जाए कि जब से वर्ग एक 2023 का जो रिजल्ट आया है व्यापम के द्वारा या ईएसपी के द्वारा, तब से मुख्य रूप से पद वृद्धि की मांग को लेकर के जो वेटिंग अभ्यर्थी है वह लगातार भोपाल और तमाम लोकल लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी तक कोई खास आश्वासन नहीं मिला है। और अगर यह चीजें देखी जाए तो काफी निराशाजनक भी है। लेकिन आप जैसे यह भी जानते हैं कि कोई भी जो हो, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, वह कभी भी सीधे आपको डायरेक्ट जो है मना नहीं करते किसी चीज को लेकर। और उनकी तमाम दिक्कतें भी होती हैं कि विभाग में क्या चल रहा है, और वो कैसे, वो सब बिना जाने समझे वह नहीं कह सकते कि तो इसलिए वो डायरेक्ट आपको मना नहीं करते हैं। ठीक है, आपको भी ये सब बातें पता है। तो लेकिन हाँ, यह जरूर है कि फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो प्रयास है वह भी अभी काफी संघर्षपूर्ण रहा है। काफी मतलब आप लोगों ने प्रयास भी किया है, और लगातार प्रयास अभी भी आप लोगों का जारी है। और उसी क्रम में आप सभी को पता है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी। तो उसमें जो मऊगंज डिस्ट्रिक्ट की आपको बात पता होगी, एक जगह है वहां पर आपको कुछ मीडिया के जो प्रतिनिधि होते वो वहां पर गए थे। और जब वहां पर गए तो वहां पर कुछ स्कूल का जो उन्होंने पता लगाया, और स्कूल में कितने टीचर्स है, मतलब वो हायर सेकेंडरी की स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो वर्ग एक के टीचर्स है। तो उसमें कुल जो है 36 सीट थी। ठीक है, जो टोटल जो सीट थी वो लगभग 36 सीट थी। अब उसमें जो 36 सीट थी, उसमें जो टीचर्स का जो स्टाफ था, लेकिन उसमें से मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ 7 ही टीचर जो थे वो रेगुलर हैं। और 29 टीचर, और जो 29 टीचर है वो अभी भी मतलब वैकेंट है वहां पोस्ट, वहां पर अभी पोस्ट जो है वैकेंट पोस्ट है वहां पर। तो कहने का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है, इस डेटा को बताने से तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ अभी एक जिले का मतलब ये बात है। तो एक जिले की स्कूल का भी ये हाल है। तो इसी प्रकार आप सोच सकते हैं कि कितनी हायर सेकेंडरी स्कूल होगी और कितने जिले होंगे पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग इससे जो आंकड़ा है 20 से 22 हजार का निकल के अभी आता है। ठीक है, तो सरकार के लिए इस आंकड़े को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ बात नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि यह सभी आंकड़े विभाग के द्वारा ही निकल कर आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा पद यहाँ पर खाली है। लेकिन आप देख लीजिए कि नाम मात्र के पदों पर ये भी भर्तियां हो रही है। आंकड़े मतलब जो आप 29 आपको मैं बता रहा हूँ, 29 सीट्स यहाँ पर 29 टीचर्स की जगह खाली, जबकि 18 की जो भर्ती हुई थी, 2018 की जो वर्ग एक की भर्ती हो गई, तो उसमें पहली और दूसरी काउंसिलिंग भी कंप्लीट हो चुकी, तो उसके बाद आपको ये डेटा आ रहा है। तो आप मान लीजिए 12 से 13 हजार सीट्स वहां पर भरी गई है। उसके बाद यह हाल है। और कई स्कूल ऐसी जहां पर 29 सीट्स खाली है। बात करते 16 विषय की, तो आपको हर स्कूल में सभी मतलब आप कह सकते हैं कि सभी फैकल्टीज वहां पर नहीं होती। ठीक है, सभी वहां पर कहीं कहीं पर कला संकाय नहीं होता, कहीं कहीं पर वाणिज्य संकाय नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर बात करें 29 सीट्स खाली है, इसका मतलब है कि हर विषय के लगभग एक से या दो से टीचर्स ज्यादा मतलब जरूरत पड़ती होगी। अभी वो पद खाली है। हालांकि इस 29 में आप यह देख सकते हैं कि पूरे के पूरे वो टीचर्स है जो हायर सेकेंडरी वाले ही थे। बाकी अगर देखा जाए कि जो 7-2 है वह सभी वर्ग एक, वर्ग दो के भी कुछ टीचर है, कुछ वर्ग तीन के भी हैं, फिर नॉन टीचिंग स्टाफ जो क्लर्क हो गए हैं या फिर प्रयोगशाला सहायक हो गए, वो सब अलग है। ठीक है, तो यह स्थिति अभी स्कूल की है। फिर अभी भी एक और न्यूज निकल के आई थी कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी से छात्र भी जो है पर्सनली मिले थे। उन्होंने हर तरह से अपनी बात को रखी है, और उन्होंने अभी आश्वासन भी दिया है कि हम छात्र हित के लिए जो भी संभव प्रयास होगा हम करेंगे।
ठीक है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज मतलब ऐसा है कि देखिए, अगर अभी तो फिलहाल जैसे कोई डायरेक्टली ये चीज नहीं कह पा रहा है, लेकिन आप उम्मीद है बनाए रखिए, ठीक है। और भविष्य में पद जरूर बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको समय लगेगा चीजों में, लेकिन यह चीज होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको पता है कि डीपीआई ने पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी करवा चुका है, चॉइस फिलिंग भी हो चुकी है। अब उनका काम रह गया है ओनली अमान्य प्रकरण की सूची जारी करना, उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आपको देना, ये आपको पता है। और मेरिट के जो छात्र हैं उनको लिए ठीक है। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद हो सकता है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करे, काउंसलिंग स्टार्ट करे। अब जो भी काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे वो तो वह क्या करेगा कि मेरिट ट्राइबल की आई हुई है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि डीपीआई की वेटिंग कैंडिडेट्स को अभी नहीं लेगा। पहले वो ट्राइबल की मेरिट होल्डर्स को पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, उसके बाद उनको भी चॉइस फिलिंग करवा लेगा और उसके बाद उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे देगा। उसके बाद फिर शायद सेकंड काउंसलिंग की स्थिति निर्मित होगी, जिसमें फिर आपका डीपीआई पहले कराएगा, देन फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट कराएगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस नॉर्मली होता आया है, तो मैं इसके बेस पर आपको ये चीजें बता रहा हूँ, बट ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह भी बात कही गई थी कि हालांकि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं वो भी बार बार कई बार जब उनसे अभ्यर्थी मिल चुके हैं तो उन्होंने भी यह चीज हमेशा कही है कि छात्र हित में ही कार्य करेंगे। हाँ, उन्होंने एक बार जरूर कह दिया था कि हफ्ते 10 दिन पहले की बात ही है कि डायरेक्टली बोल दिया कि हम पदवृद्धि नहीं करने वाले। तो हो सकता है उनके मतलब थोड़ा सा कुछ उनके उस समय कुछ वो व्यस्त रहे होंगे और भी कुछ बातें रही होंगी, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन यह जरूर है कि फ्रेंड्स की अभ्यर्थियों का जो प्रयास है वो लगातार अभी भी जारी है। आप सभी को पता है कि अभी अगस्त के महीने में 9 अगस्त को दिल्ली में भी आंदोलन होने वाला है, जो कि काफी बड़े लेवल पर होने वाला है। जंतर मंतर में भी जो कि पदवृद्धि को लेकर के जो अभ्यर्थियों के लगातार मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रयास अभी भी जारी है, इसलिए यह चीजें होंगी, देर सवेर होगी। पिछली भी जो भर्तियां हुई थी अब आप जैसे देखिए कि जब चुनावी समय रहता है तो चीजें जल्दी हो जाती है। जैसे वर्ग 3 की अगर मैं बात करूं तो 21 में मतलब आप समझ सकते हैं कि 22 दिसंबर में एक बार फर्स्ट काउंसलिंग आई थी, फिर आपको पता है कि 23 में उसका चुनाव होना था नवंबर के महीने में। तो उसी समय जब बच्चों ने वहां पर मांग उठाई थी तो जल्द से जल्द मान लिया गया था, क्योंकि चुनाव को उस टाइम पे समय था। ठीक इसी तरह हम 18 वाली भर्ती देखते हैं तो 18 वाली भर्तियों में क्या हुआ था कि परीक्षा 19 में हुई, फिर इसके बाद कोरोना आ गया था, फिर 21 में काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर विज्ञापन निकला 1,77,000 का, फिर 8,000 पद ही वहां पर दिए गए थे। बाकी पदों को तो नहीं निकाला गया था, लेकिन जब बाद में कैंडिडेट ने वहां पर और ज्यादा मतलब वहां पर प्रोटेस्ट किया तो सब फिर उसको रोक दिया गया। लेकिन अब ये चीजें समझ में आता है कि 21 में उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो 23 के नवंबर में इलेक्शन होना था, तो आप समझ सकते हैं कि फिर भी 2 साल का समय था, इसलिए वहां पर थोड़ा सा डिले हो गया। इस बार क्या हुआ है कि चुनाव जस्ट अभी खत्म हुए हैं, तो फिलहाल जो है जो बोर्ड का कुछ काम है नहीं, जैसे थोड़ा सा समय अभी लग रहा है। लेकिन अगर आप प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो देर सवेर आपको बट यहाँ पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं पिछली कई वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगस्त में आप समझिए रिटायरमेंट्स बहुत हो रहे हैं और अभी प्रमोशन भी होने वाले, ट्रांसफर भी होने वाले हैं। तो ट्रांसफर से वैकेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ प्रमोशन से रिटायर्ड से जो है फर्क पड़ता है, मतलब उसमें वैकेंसी जनरेट होती है, ठीक है। उसके अलावा भी पद बहुत सारे खाली हैं, तो ऑलरेडी पद खाली हैं, तो ये सब देखा जाए तो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि 20 से 25 हजार पद आज की डेट में भी खाली है। अब इसमें यह है कि सरकार थोड़ा सा समय लेगी, थोड़ा सा छानबीन करेगी, उसके बाद वह विभाग है जो वह करेगा। ऐसा नहीं है कि जो वो नहीं करेगा, लेकिन प्रयास आपको जारी रखना पड़ेगा। किसी भी रूप में प्रयास में अगर आप कमी करेंगे तो फिर तो नहीं होगा, ठीक है। तो यही जो छोटी सी अपडेट थी, तो आप प्रयास में लगे रहिए, आपके हित में यहाँ पर बात आएगी। तो ये थी बेसिकली यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन, और जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूंगा। और इसी प्रकार के लेटेस्ट कंटेंट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को इसी प्रकार का यूजफुल कंटेंट मिलते हैं। इस वीडियो को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक भी पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इसी प्रकार अपनी वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।